एसटीटी अभ्यर्थी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कई दफा वार्तालाप हुई है लेकिन आज भी वार्तालाप सफल नहीं हो पाई है। तमाम एसटीटी के मुद्दे को हम उठाने का काम कर रहे हैं और इनका जो जायजन मुद्दा है हम उन्हीं पे बात भी करेंगे। तमाम हमारे साथ एसटीटी अभ्यर्थी के जो मेरिट लिस्ट में जो 2 गेस्ट आए अभ्यर्थी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं। उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी जो दोनों हैं उन्होंने जब फॉर्म भरा होगा, उन्होंने जो सपना देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन क्या उन्हें लगा था कि जब वो मेरिट लिस्ट में चले जाएंगे उसके बाद उनके सपना को चकनाचूर किया जाएगा। रुपेश जी, जिस प्रकार से आपने जब 2019 में परीक्षा दिया होगा, फॉर्म भरा होगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया होगा, उसके बाद आपने कभी सोचा होगा कि अपने हक के लिए ही आपको इतना गिड़गिड़ाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने हक के लिए हम ये आज ये सड़कों पर जो भटक रहे हैं, कभी सोचा नहीं था। हमने नहीं सोचा था कि जब एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगी, रिजल्ट के बाद 26 जून का लेटर जारी करके हमारे मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दीजिएगा। ये कभी हम सपनों में भी नहीं सोचे थे। हमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हम लोग के साथ होगा। लेकिन सरकार क्या की है? सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। सरकार रिजल्ट देने के बाद मेरिट और नॉन मेरिट बांट करके हम लोग जो है क्या सड़क पर भटका रही है। सरकार इसमें पूरी दोष सरकार की है, पूरी दोष सरकार, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसमें सर्व शिक्षा मंत्री जी का दोष है, वही हम लोग आज भटका रहे हैं। आखिर मामला संदिग्ध क्यों हो गया, मामला पेचीदा क्यों हो गया? जब आप मेरिट लिस्ट में है, परीक्षा भी दी है, तमाम जो विज्ञापन थे तमाम आपके कथानुसार, तो आखिर पेच कहां फंस रहा है? आखिर सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है? आखिर सरकार क्यों कुछ नहीं बोल रही है? कहां पे मामला फंस जा रहा है? मामला फंसा हुआ नहीं था, मामला को जानबूझ के फंसाया गया है। ये मामला को जानबूझ के फंसाया गया। दुश्मनी है क्या सरकार की जो मामले को फंसा दे? बात है ना, दलाल कुछ बैठे हुए शिक्षा विभाग में, लोग दलाल बैठे हुए हैं, वो दलाली खाने के लिए। कौन दलाल है? ये शिक्षा विभाग में बैठे हुए लोग हैं। कौन है? कोई होंगे ना। जब बात करना है तो पूरा फॉर्मेट में बात करिए। कौन आखिर दलाली करे? आधा अधूरा मत बात करिए। आखिर आप अपने आवाज को लेके कई टेबल पे गए होंगे, आखिर मामला कहाँ फंस गया? कौन दलाल है? स्पष्ट तौर से बता देते हैं। हाँ। आप छठा चरण का मालूम है आपको? जब प्राथमिकी की अभी कुछ दिन पहले जो है कि नियोजन चल रहा था, उसमें सूर्यकांत कुमार थे ना, वो क्या थे? वो ऐसे दलाल थे जिनका ऑडियो वायरल हुआ था। वो क्या बोल रहे थे कि भाई 6 लाख दीजिए, 8 लाख दीजिए, सोने का जूता आगे बढ़ाइए, हम जूता आगे बढ़ा करके हम जो कि नौकरी लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, अपने चाचा, नाना, दादा सबको जो है, कौन है? सूर्यकांत जी एक ब्लॉक में जो है कि वो जो नियोजन छठा चरण चल रहा है। आप बताइए। देखिए, सूर्यकांत जी जो मधुबनी के रहने वाले एक बीओ हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। सरकार ब्यूरोक्रेट्स का अंग होता है, लेकिन उन्होंने जो है अपने फूफा तक, अपने भाई को बुला के जेल में था, उसको जो है हम शिक्षक बना दिए। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हाउस तक की बात आ जाती है कि हम सोना का जूता पहनते हैं और लोगों को रिश्वत पहुँचाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बीपीएससी से चुन के आते हैं, ये जनता को चुनने के लिए आते हैं ना, कि क्या आम लोगों के, वो भी छात्र के जीवन को जिए हैं। इसके बाद भी उन लोग जो है सरकार से मिलकर और 6-6 लाख, 10-10 लाख, आज के डेट में तो रेट खुल गया है कि भाई अगर प्राथमिक में जाओगे तो 8 लाख है, अगर हाई स्कूल बनोगे तो 15 लाख है, और आप जो है +2 का शिक्षक बनोगे तो 25 लाख। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ये तो सरासर एक चीज हमको समझाइए ओम प्रकाश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे। 2019 में एसटीटी की परीक्षा होती है, फॉर्म निकलता है, फिर परीक्षा होने के बाद फिर 3 सब्जेक्ट शायद आपको याद होगा, जहां तक मुझे याद है, फिर कैंसिल हो जाता है, किसी तरह की धांधली की बात आती है, फिर परीक्षा होता है। 30,675 मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी है, ठीक। नन मेरिट में शायद 49,000 के लगभग। मेरिट और नन मेरिट में क्या अंतर है, ये बताइए। अंतर यही है सर कि जब सरकार 2019 में विज्ञापन निकाला था तो उस समय के जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह जी थे, उन्होंने स्पष्ट अपने विज्ञापन में लिखा था कि इस बार का जो एसटीटी का एग्जाम हो रहा है 19, वो एक कॉम्पिटिटिव पत्रता के साथ साथ कॉम्पिटिटिव बेस्ड नेचर का एग्जाम है। इसमें हम वैसे विद्यार्थियों को चुनेंगे जो गुणवत्ता शिक्षा की बात करता है, या मेधावी शिक्षक इससे हम चुनेंगे, जो हाई स्कूल और +2 दोनों की हम बात कर रहे हैं आपको। लेकिन सरकार उस विज्ञापन के अनुसार, हमारे बिहार बोर्ड के माननीय आईएएस अधिकारी हैं आनंद किशोर सर, उन्होंने इस परीक्षा को बखूबी लिया, बहुत अच्छा से। इन्हीं के गाइडलाइन में हुआ था, इन्हीं के गाइडलाइन में कोरोना काल में
जब कोरोना का 5-5 लाख केसेज आ रहे थे, उस समय सरकार का ध्यान इस STET पर पड़ा और ऑनलाइन मोड में एग्जाम लिया गया। उसके बाद में जो है सरकार जब बिहार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी किया तो शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। आप कह रहे हैं मेरिट क्या होता है, कैसे अर्थहीन है? मैं तो यही पूछ रहा हूं, मेरिट क्या होता है? शिक्षा मंत्री जी, आप भी कहीं ना कहीं एक अधिकारी रहे हैं बैंक का, जहां तक हम सुने हैं। और मेरिट क्या होता है, इस शब्द को नॉन मेरिट वाले भाइयों से भी मैं पूछना चाहूंगा कि आपके घर में यदि कोई मेरिट में आए होंगे ना, तो आप पूछिएगा आज आप पलड़ा झाड़ रहे हैं किस लिए? इसलिए झाड़ रहे हैं कि हमारा नंबर कम है। ये बात तो सच्चाई है कि आपने परीक्षा में कम नंबर लाया, इसके कारण जो है आप नॉन मेरिट में आ गए। और बिहार बोर्ड ने तो स्पष्ट रूप से अपने काउंटर अपडेट में कहा है कि टू द बेस्ट सेलेक्ट टीचर हमको। और जब सरकार ने चुन लिया हम लोगों को सीट के अकॉर्डिंग, तब जाके शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि जो है मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन है? मैं पूछना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी आपसे। जो नॉन मेरिट अभ्यर्थी हैं वो आखिर क्यों इतना हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि उनका भी हकदार है। हाँ, एकदम हकदार है, लेकिन मेरिट के बाद अनिल जी तो कहते हैं कि जो नॉन मेरिट लोग हैं वो धोखेबाज। हाँ, इसलिए धोखेबाज हो गए कि मेरिट पर हमला करना धोखेबाजी है। आप मान लीजिए कि आप ही से हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप मेरिट में आ गए हैं और आपको समाज में प्रतिष्ठा ले लिया जाए, आपको मिठाइयाँ बंटवा दिया जाए, बाप माँ खुश हो गए, हम लोग 122 नंबर लाकर टॉप किए, और इसके बाद आप कहते हैं कि क्वालिफाइंग नेचर पर बहाली कर दीजिए। क्या मैं पूछ रहा हूं कि एकेडमिक जो बीएड और बीए के मार्क्स पर मेरिट बनता है, क्या किसी टैलेंट का ये परिचय है? एकेडमिक किसी टैलेंट का परिचय नहीं है। टैलेंट का परिचय वही होता है जो एग्जामिनेशन में आप नंबर कलेक्ट करके लाते हैं। आप लोग, आपके लिए भी ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था, मेरे लिए भी होता है, आपने नहीं आया। आप लोग तो पास कर चुके हैं जब मेरिट लिस्ट में, तो आप लोग तो पास कर चुके हैं जी। चीजों को तथ्य के आधार पे हमको समझाइए, तथ्य करके समझाइए कि जिस प्रकार से आप लोग पास हो गए, सब कुछ हो गया, 37,000 सीट है, 30,675 जो है वो मेरिट लिस्ट में, मतलब इतने लोग जो है वो पूरे तरीके से हकदार हैं नौकरी के। बिल्कुल बिल्कुल वही हकदार है। जेन्युइन विज्ञापन, आप जो भी विज्ञापन एनसीटी का रूल होता है, सुन लीजिए मैं आपको समझा देता हूं। एनसीटी का रूल जो होता है, राज्य के एसटीईटी परीक्षा के लिए, +2 और हाई स्कूल के एग्जाम के लिए राज्य का एक अपना रूल होता है, उसमें एनसीटी कोई दखल अंदाजी नहीं करती है। जब आपने विज्ञापन बनाया और आपने नियम बनाया और उस नियम के अकॉर्डिंग आप परीक्षा लेते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, मेरिट बना देते हैं, तब आपको याद आता है कि नॉन मेरिट भी कोई है। और मैं पूछता हूं कि किस एग्जामिनेशन में लोग फेल नहीं होते हैं? क्या रेलवे के एग्जाम में लोग फेल नहीं होते हैं? पॉइंट 1-1 पॉइंट 2-2 नंबर के लिए, 0.5 के लिए छटते हैं, तो क्या वो लोग केस करके जाके फंसाते हैं? तो ये मेरिट के साथ, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार एक तरफ शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता की बात करती है, तो आप बहाल कीजिए ना। आप 37,000 सीट विज्ञापित किए हैं, सीटें में लड़का जो मेरिट में आया 30,675, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ, आपने पूछा नॉन मेरिट का सवाल कि नॉन मेरिट हकदार है कि नहीं। हकदार है, लेकिन मेरिट के बाद कैसे? क्योंकि ये बात सही है कि कॉम्पिटिटिव। एक मिनट हमको ये समझाइए पहले, 37,000 सीट है, 30,675 को मान लीजिए मेरिट जो लिस्ट के अभ्यर्थी है उनको नौकरी दे दिया जाता है, बाकी आप डिवाइड करिएगा, जितना भी बचेगा तो नॉन मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं जो बेहतर नंबर लाए फिर उनको नौकरी दिया जाए। क्यों 8वां चरण ना रहे? अभी शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते हैं कि 7वां चरण के बाद 8वां चरण भी हम लाएंगे, तो वो लोग 8वां चरण में जाएंगे, 45% 50% लाए हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको निकाल दिया जा रहा है। या सरकार गलतियां की है तो सरकार सीटें बढ़ाए, लेकिन क्या कहीं से ऐसा नॉन मेरिट का हक है क्या कि मेरिट किसी को छीन ले? रुपेश जी एक चीज बताइए, जब 37,000 सीट है, 30,675 जो मेरिट लिस्ट में, तो उनको नौकरी दे दिया जाए, आखिर क्यों रोक दिया गया है? क्यों पेचीदा मामला की कर रही है? रोका नहीं गया तो इसको फंसाया गया। कौन फंसाया? पहले भी आपको बोल दिया है शिक्षा विभाग कि शिक्षा विभाग ने क्या चाहती है? शिक्षा विभाग नहीं चाहती है कि मेरिट नहीं, जो छात्र मेहनत की है, पास की है, सफल हुए, उनको नौकरी नहीं दी। वही बता रहे हैं। हाँ, आपको वही बता रहे हैं आपको कि देखिए, आपको उस समय से ये समझाएं, हम भी आपको बता दें, फिर से बता रहे हैं, सब लोग को बता रहे हैं जो देख रहे हैं दर्शक हमारे। देखिए नहीं, जो बार बार सवाल, अगर शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी से बात करिएगा तो वो सीधे तौर पे एक ही बात बोलते कि मामला देखा जा रहा है, मामला कोर्ट में, हम लोग देख रहे हैं, जल्द सॉल्यूशन निकाल देंगे। वो तो अच्छा, एक बात बताइए, हम वो गलतियां स्वीकार कर रहे हैं। हमारे माननीय जो प्रधान सर हैं, संजय सर, वो बोल रहे हैं कि हमसे गलतियां हो गई है, तो क्या उस गलतियां का जिम्मेवार केवल मेरिटधारी छात्र होंगे कि सरकार भी इसका जिम्मेवार होगी? सरकार सीटें बढ़ाए, सरकार के पास 62,000 सीटें विज्ञापित है, वैकेंट सीट है केवल +2 में, और हाई स्कूल में 1 लाख के लगभग 9,000 आपने +2 स्कूल खोल दिया। और आप जाके सच्चाई गांव कस्बों में देख लीजिएगा,
तो उसमें भैंस गौरू बना हुआ मिल जाएगा। किसी किसी स्कूल में तो शिक्षक ही नहीं है, एक शिक्षिका के भरोसे स्कूल चलाया जा रहा है कि हाई स्कूल। क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रही है? और इतने लड़का यदि पास किए हैं तो आप कुछ सीटें बढ़ा के सबकी बहाली कीजिए, लेकिन मेरिट का पहला हक होता है। आप हमारे शुभम कुमार जो है IAS टॉप किए है ना, उनको कह दिया जाए कि भाई तुम IAS टॉप नहीं हो, तुम IAS फेल हो गए हो, कैसा लगेगा? आपने हमारे मान सम्मान को गाला घोटने का काम किए हैं शिक्षा मंत्री जी। और एक बात और हम आपको महोदय बता देना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आंदोलन करने वाले लोग नकली होते हैं। नकली का मतलब कि आपने जयप्रकाश नारायण को भी गाली देने का काम किया। नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। आप ऐसा बताइए, नहीं होता है। आप बताइए जी, हम वही बताना चाह रहे थे कि आखिर कब दर दर शिक्षा भटकेगा, विभाग- आखिर कब शिक्षा मंत्री सरकार जो है आप लोग के मांगों को पूरा करेगा? क्योंकि हर एक चीज मांगने का एक समय होता है जी 6 महीना, साल, 1.5 साल, अब 2 साल। अब तो कहीं ना कहीं जो पेशेंस है वो लगातार आप लोग का जवाब देते रहा होगा। हम लोग पिछला चरण भी देख रहे हैं, छठा चरण देख रहे हैं, अभी जो 2011 का भी हम लोग देखा, छठा चरण भी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग BSSC का भी देख रहे हैं मैटर, ये अमीन वाला मैटर देख रहे हैं। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की जो है ना भी इच्छा शक्ति वो महत्वाकांक्षी हो गई है। सरकार जो है कि वो कुछ दलाल बैठे हुए ना, वो इसको नियोजन निकाय में वो चाह रहे हैं ना, मेन है कि वो 80,402 अभ्यर्थी है ना, सबको शिक्षा विभाग चाहते हैं कि सब लोग नियोजन में जाए और वहाँ पे जो है कि पैसा धांधली हो, क्योंकि सीट तो कम ही है, 37,675 जो है कि हम लोग मेरिट में है और 37,000 सीट है। तो अब इतना ही को मिलेगा भी। सरकार जो वैकेंसी निकाली थी उसमें सीट इतना ही है, कोई ज़्यादा सीट है। अब वो तो बिहार में बहुत सारे शिक्षकों की बहुत कमी है, लेकिन जो सीट आया था, जो हम लोग का एग्जाम लिया गया था स्टेट 2019 के लिए जो हम लोग एग्जाम दिए थे, उसमें हम लोग 30,600 मेरिट में है, 37,000 सीट है। तो इसके लिए ना हम लोग नियोजन में जाएंगे। 80,000 के लिए आज सरकार लिखित तौर पे दे देगी कि 80,000 सीट वैकेंट है, इस पे ये जो भी पास हुए या क्वालिफाई हुए सब लोग जाए, तो हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत मेरिट और नॉन मेरिट से नहीं है भाई। हमें सिर्फ इतना है कि जो हम लोग का एडवर्टाइजमेंट था, जो विज्ञापन था, उसका पालन हो, उसमें जो दिया गया है उसी का पालन हो। और यही बात हम लोग कहते आ रहे हैं और सरकार से भी कर रहे हैं। सरकार जो है ये सुन ही नहीं रही है। सरकार तारीख पे तारीख देती है। इसमें शिक्षा विभाग बैठे हुए जो भी पदाधिकारी, हम आपको दलाल बोले हैं, देखिए हमें ये शब्द का प्रयोग करना हमें भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये सच्चाई है, ये खुल करके आ रहे हैं। इसमें दलाल बैठे हुए हैं जो पैसा का खेल खेलेंगे, इस बात को जान लीजिए। ये प्रूफ है, छठा चरण में खेल खेला गया है और हम लोग के यहाँ के सामने खेला गया है। हमने 2-3 ब्लॉक में हम लोग अप्लाई किए थे, छठा चरण में भी थे हम लोग। ये खेल हुआ है, इस बात को जान लीजिए। और मेरिट वाले लड़के उसमें भी घर बैठे हुए और पैसे के बल पे अब नौकरी करने वाले जॉब ले लिए हैं और वो स्कूल में पहुंचने वाले हैं, जो कि नियुक्ति पत्र के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग का कोर्ट में भी चल रहा है? बिल्कुल कोर्ट में चल रहा है। देखिए अभी हम लोग का जो है बहुत जल्द जो है, जैसे आज PIL हम लोग का 30 नंबर पर लिस्टेड है, तो उम्मीद है कि आज PIL का भी सुनवाई होगा। रीट भी हम लोग किए हैं। लेकिन सरकार अगर मान लीजिए कि चाहेगी तभी तो, सरकार हमारे बहाली की तरफ एक कदम बढ़ाना ही नहीं चाहती है। जब एक कदम सरकार आगे बढ़ाएगी तब ना सुनवाई होगा, क्योंकि हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि न्याय की जीत होगी, मेरिट की जीत होगी। लेकिन सरकार एक कदम बढ़ाए तब तो, सरकार एक कदम बढ़ा ही नहीं रही है, तो फिर इसमें ये कहती है चरण, कहती है सरकार। ये चरण वरण क्या होता है? क्या भगवान का चरण होता है? शिव गुरु का चरण होता है? शिक्षा में चरण होता है? बुर्बक बना के सरकार जो रख रही है, ऐसे थोड़े होता है। हम लोग का ये फ्रेश वैकेंसी है, 19 कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। सरकार अगर आज चाहेगी तो शिक्षकों की इतना घोर कमी है। हमारे नवल किशोर जो प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी का, वो आकर इंटरव्यू देते हैं और खुलासा करते हैं। नवल किशोर यादव जी जो शिक्षा विभाग के जो अभी MLC हैं, वो आकर बोलते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हमने उनको सुना। आखिर क्यों बोलते हैं? शिक्षकों की हाई स्कूल और प्लस 2 में घोर कमी है। अतिथि देवो भव, अतिथि के भरोसे शिक्षक स्कूल चलाया जा रहा है। और ऐसे टैलेंट, ऐसे मेंटोरियस बच्चे जो BPSC स्तर के एग्जाम को कंडक्ट करके लगभग उतना टॉप लेवल कोरोना में एग्जाम देकर आए, और हम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं पढ़ाने। हम लोग सरकार कहते हैं कि देखिए ना कि बच्चा, सब शिक्षक का हम सम्मान करते हैं। कि कैसे सम्मान करते हैं? आप तो पहले ही शिक्षक को मार रहे हैं। आप सड़कों पर दौड़ा के मार रहे हैं। शिक्षक को कलम लेके होना चाहिए स्कूल में बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए, लेकिन आप उसे क्या कर रहे हैं? आप मुझे सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आप लाठी या डंडा चलवा रहे हैं। ये ऐसे थोड़े होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने 3 विषय से MA की पढ़ाई किया है। एजुकेशन में हमने M.Ed किया है, इतिहास से MA किया और केमिस्ट्री से MSc किया है। क्या हम लोगों जैसे छात्रों को क्या रोड पर आना चाहिए?
लेकिन कौन करवा रही है? सरकार करवा रही है। नवल किशोर जी से बात हुई कभी इस मुद्दे जी। पर? क्या बोलते हैं वो बोले थे कि साथ हैं आप लोग के कि सिर्फ टहलावा? नहीं, साथ है। देखिए, सत्ता में रहने के बाद कुछ मजबूरियां होता है, उस मजबूरी को सत्ता में रहने के बाद जो है ना, गठबंधन में रहने के बाद वो कुछ गठबंधन धर्म होता है, उनका अपना पर्सनल है। हम लोग को बोले कि अपने बात को हम लोग उनसे इसलिए मिले थे कि हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, आप कृपया करके इस बात को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, इस बात को बोलिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हाँ, आपकी बात को वहाँ पहुँचाएंगे, और वो पहुँचाए भी। लेकिन हम बात करें कि जो शिक्षक यहाँ बैठे हुए उनको इच्छा शक्ति नहीं ना है। उनसे एक पत्रकार महोदय पूछने गए थे कि स्टेट 19 का क्या होगा, वो क्या बोले, नहीं छोड़ दीजिए, उसका चर्चा मत कीजिए। जैसे उसका चर्चा स्टेट, हम लोग जो है ना मेरिटधारी छात्र हैं, जैसे ही चर्चा चलता है शिक्षा मंत्री को बात ही नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं गरम मुर्दा है, इसको गरम मत उखाड़िए। खिसियानी बिल्ली खांबा नोचे। लगता है न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। हम लोग को माननीय हाई कोर्ट के प्रांगण में पे हम लोग को भरोसा है कि माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है कि न्याय मिलेगा। और जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग उस तरह से अपना संवैधानिक तरीका से, जिस तरह से हम लोग का हक है आंदोलन करने का, हम लोग सड़कों पर अनिल जी के नेतृत्व में बहुत जल्द दिखेंगे। बहुत जल्द हम लोग जो है सरकार के सामने अपनी बातों को संवैधानिक तरीका से रखने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग को, अच्छा एक हमें बात बताइए कि बिहार पुलिस में भर्ती होता है, बिहार दरोगा में भर्ती होता है, बिहार एसएससी की भर्ती होती है, बिहार में जेई की भर्ती होती है, सारी वैकेंसी होती है, सब समय पर पूरा कर लिया जाता है। क्या शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक ही सबसे कमजोर कौन होता है? जिम्मेवार है इसके लिए? किसको मानिएगा एक शब्द में? इसको हम सीधे आपने शिक्षा मंत्री जी को जिम्मेदार मानेंगे। तानाशाही रवैया अपना, बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना रहे। हम लोग जानते थे कि वो एक अच्छे प्रशासक हैं, वो बिहार सरकार में इतने दिन मंत्री रहे हैं, विधानसभा का अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन क्या वो आएंगे तो उनसे उम्मीद था कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे। हम लोग आज ये कोई नहीं देख रहा है कि स्टेट 19 का चौथा साल होने जा रहा है, इस पे किसी का नजर है? किसी का नजर नहीं है। 4 साल से एक बहाली प्रक्रिया को आप लटका कर रखे हुए, बिहार मांगे मेरिट शिक्षक और बिहार करा रहा है हाई स्कूल +2 शिक्षकों के लिए, और स्कूल में शिक्षक नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ये हम समय पे इसे पूरा कर लेंगे। कैसे पूरा कर लेंगे? कैसे? आप सब चीज पर राजनीति कीजिए, आप शिक्षा पर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि शिक्षा से इंजीनियर बनते हैं और शिक्षा से पॉलिटिशियन बनते हैं। देखिए, सीधे तौर पे ये तमाम मेरिट अभ्यर्थी थे, लगातार अपनी मांगों को लेके सरकार से अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने डिमांड को पूरा कर रहे हैं, और लगातार अपने मांगों को लेके सरकार के पास फरियाद भी लगा है। लेकिन शिक्षा मंत्री के कानों में मानो वो सुनना ही नहीं चाहते, या सुन के अनसुना कर दे रहे लगातार। ये वही सरकार है जो युवाओं को रोजगार देने की बात की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो 19 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अपने वो भी वादे को भूल गए। लगातार एसटीटी अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर सरकार से फरियाद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी भी दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार एसटीटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेके हम जो मुहिम है वो चलाते रहेंगे, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी ना किया जाए।